नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आपने त्विशा शर्मा का केस सुना? वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बच्चे बच्चे तक जानता है कि त्विशा शर्मा है कौन। वही डाउरी वाला केस। जब तक लोग डाउरी देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये सब चीज ठीक नहीं होगी। बट पता है प्रॉब्लम कहाँ है? तुम डाउरी दे रही हो तो फंस रहे हो, तुम डाउरी नहीं दे रही हो तब भी फंस रहे हो। इसका कोई इलाज ही नहीं बचा है। एक सक्सेसफुल लड़की, उसका करियर पीक पर था, वो ब्यूटी पेजेंट भी जीती और सोशल मीडिया पे उससे अपना नाम भी कमाया। उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्ट थी। बट शादी के 5 महीने बाद ही उसकी मौत हो जाती है। मतलब देखो, शादी की चीज आते हैं, मतलब कोई दूसरा बंदा इंक्लूड हुआ उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। बर्बाद क्या, उसकी लाइफ ही चली गई। और त्रिशा का मैसेज एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था। उसमें लिखा था कि मैं फंस चुकी हूँ ब्रो। मतलब शादी करते ही उसकी मौत हो जाना बहुत अजीब बात है। त्रिशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी। एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस लड़की। उसने एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और मिस पुणे भी बन गई। मतलब सोशल मीडिया पे उसने अपना अच्छा नाम कमा लिया था। उसके बाद 2025 में वो एक समर सिंह नाम के लड़के से मिली, जो कि एक एडवोकेट था, और वो दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। उन दोनों की बातें इतनी गहरी होने लगी कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गहरा हो गया और उन्होंने 2025 में शादी कर ली। अरेंज मैरिज, लव मैरिज, आजकल सब कुछ बर्बाद है, शादी ही बर्बाद है। इन दोनों की शादी बहुत ज्यादा ग्रैंड थी। आप वीडियोस में भी देखना, मैं इनकी कुछ क्लिप्स भी लगाऊंगी। इनकी शादी बहुत ज्यादा ग्रैंड हुई थी। लड़की की फैमिली वालों ने लड़के की फैमिली वालों को अच्छा खासा दहेज दिया था। स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, दहेज अच्छा करोड़ों का दिया था। बट उनका लालच कहाँ रुकने वाला था। अब शादी होने के बाद त्रिशा उसके घर पर चले जाती है। स्टार्टिंग में हफ्तों तक लगा कि न्यू न्यू वेडिंग है तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा अच्छा होगा, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी। बट हफ्तों बाद चीजें बदलने लगी कि त्रिशा का रहना ही मुश्किल हो गया। त्रिशा की फैमिली के अकॉर्डिंग शादी के बाद उसके ससुराल वालों की डिमांड और बढ़ने लगी, तो उनका लालच बढ़ गया। फैमिली वालों ने उसके ससुराल वालों पर एलिगेशन लगाया कि शादी के टाइम पे बहुत सारे गिफ्ट्स, एक्सपेंसिव चीजें दी गई, बट शादी के बाद भी उनकी डिमांड्स रुकनी बंद नहीं हुई। उन्होंने वापस से एक्सपेंसिव चीजें और गिफ्ट्स मांगना स्टार्ट कर दिए। उनका बोलना था कि हमें और चाहिए। लालची आदमियों का पेट कभी नहीं भरता है। अगर तुम उसे एक हाथ दोगे तो वो दूसरा हाथ तुम्हारा छीनने आएगा ही आएगा। और ये जो डाउरी को गिफ्ट का नाम देते हैं ना, वो लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं। तुम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं, हम दहेज नहीं दे रहे हैं, हम तो लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं। अगर गाड़ी देंगे तो लड़की भी तो बैठेगी ना, बेड देंगे तो लड़की भी तो सोएगी। क्यों? पहले लड़कों के घर पे बेड नहीं होता, कार नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सीधी सी बात है। डाउरी देने का मतलब यूं है कि लड़की वालों ने लड़के को खरीद लिया है। बट नहीं, उनको तो शान पटकनी है कि हम मर्द हैं, मर्द है, क्यों ले रहे हो फिर डाउरी। विषय की फैमिली के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि शादी के बाद वापस से कार, एक्सपेंसिव गिफ्ट और अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत सारे पैसे मांगने लगे। बट लड़की के परिवार वाले कब तक दे पाएंगे। और जब डिमांड पूरी नहीं की जाती थी तो त्रिशा को टॉर्चर किया जाता था, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब भी त्विषा फोन करती तो फोन पर वो अक्सर रोया करती थी इन्हीं बातों को लेकर कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसकी मैरिड लाइफ इतनी टॉक्सिक बन चुकी थी कि वो जी ही नहीं पा रही थी। और उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, सिर्फ 5 महीने। अगर तुम किसी बंदे के साथ 5 महीने भी नहीं रह सकते तो लाइफ टाइम कैसे गुजार सकते हो उसके साथ। फैमिली वालों ने बताया कि त्विषा को इमोशनली अब्यूज किया जाता था। उसे एक रूम में लॉक कर दिया जाता था और उसमें बार बार प्रेशर बनाया जाता था कि तू अपनी फैमिली वालों से मांग, वापस मांग। वो तो भिखारी है, मांगेंगे ही। भिखारियों को कितना दे दो, उनका पेट नहीं भरता है। तो उसकी फैमिली भी भिखारी ही है। उसकी फैमिली नहीं, जो डाउरी मांग रहा है वो सब भिखारी है। अब इन चीजों की वजह से धीरे धीरे त्विषा बहुत ज्यादा ही ब्रेक होने लगी। मतलब वो मेंटली इतनी परेशान होने लगी कि एक ही घर में उसको इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। और लोगों ने बात स्टार्ट कर दी कि आखिर त्विषा इतनी बुरी कंडीशन में रह कैसे रही थी। वही वही जानती है कैसे रह रही थी। केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब त्विषा की चैट्स लीक होने लग गई। सोशल मीडिया पर कुछ चैट्स ऐसे लीक हो रही थी जहाँ पर वो अपने क्लोज फ्रेंड्स को बता रही थी या क्लोज सिस्टर को बता रही थी कि मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, तू मत फंसना, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। और एक चैट में ऐसे भी लिखा था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। ये लाइन सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हुई कि कुछ कहना ही नहीं उसका। लोगों को लगने लगा कि त्विषा अब मेंटली बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस में है और त्विषा इस सिचुएशन से निकलना चाहती थी। बट वो खुद को इतना हेल्पलेस समझ रही थी। उसको यही डर था कि फैमिली वालों ने इतनी धूमधाम से शादी करवाई है, हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। भाई अभी भी समाज की झेलोगे तो बंदा मर ही जाएगा। जो औरत समाज की और अपने घर वालों की टेंशन में रहती है ना कि हमारे घर की इज्जत चले जाएगी, वो औरतें पक्का मरती हैं। 100% श्योर। तुमने तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ को देखा होगा। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को मारता है और वो इसी डर के वजह से घर पे रह रही है कि समाज क्या सोचेगा, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, तो तुमने भी देखा होगा तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे को कितनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। 12 मई 2026 का दिन आता है जहाँ भोपाल में त्विषा अपने ही ससुराल में डेड मिलती है। उसने अपने आप को हैंग कर लिया था।
अब किसको पता उसने खुद किया था या उसके फैमिली वालों ने करवाया था। पुलिस ने इनिशियली इस चीज को सुसाइड बताया है, बट सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत वायरल हो रही है जहाँ पर ट्विशा के फादर बोलते हैं कि उसके ससुराल वालों ने 50 लाख की और डिमांड की थी और ट्विशा के फादर उन्हें समझाने गए थे कि भाई हमारे पास और पैसे नहीं है, तो वो उसे समझाकर घर वापस आए और उसी के आधे घंटे के बाद ट्विशा के ससुराल से कॉल आता है कि ट्विशा ने अपने आप को हैंग कर लिया है, यानी कि सुसाइड कर लिया है। ट्विशा की फैमिली वालों का बोलना है कि ट्विशा इतनी स्ट्रांग थी, इतनी इंडिपेंडेंट थी कि वो कभी भी सुसाइड का डिसीजन ले ही नहीं सकती है। अब फैमिली वालों ने क्लेम किया कि ट्विशा के साथ हरासमेंट होती थी, उसे अब्यूज किया जाता था, उसे ह्यूमिलेट किया जाता था सिर्फ डाउरी के लिए। केस तब खुलने लगे जब उन्हें सीसीटीवी मिला। सीसीटीवी में साफ दिखाया जा रहा था कि एक स्टेयर्स पे से ट्विशा को लेकर आया जा रहा है, मतलब उसकी डेड बॉडी। ट्विशा स्टेयर्स पे आराम से जाती है, बट जब आती है तो 2-3 आदमियों के हाथों में आती है। अब ट्विशा की फैमिली वालों ने समर सिंह और उसकी फैमिली वालों पर बहुत बुरे एलिगेशन लगाए कि वो हैरेसमेंट करते थे, अब्यूज करते थे, ह्यूमिलेट करते थे। और सबसे अजीब बात पता है क्या, कि समर सिंह एडवोकेट है और उसकी माँ रिटायर्ड जज। भाई उसने क्या इंसाफ करा होगा जब वो खुद ही ऐसी है। और पता है ट्विशा शर्मा पर अजीब से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उनके ससुराल वालों का कहना है कि उसने पूजा पाठ बंद कर दी थी, वो ड्रग्स लेती थी, उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे। भाई चेंजेस कैसे नहीं आएंगे, तुमने उसे जीने लायक ही नहीं छोड़ा। अब इंटरनेट पे भी ट्विशा के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब केस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ समर्थ की फैमिली ने सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ट्विशा ड्रग्स लेती थी, उसे ड्रग्स की आदत थी, जबकि ये सब चीजें झूठ है। अब जब केस वायरल होने लगा तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई, जहां पर सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट, मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ छान लिया और फैमिली स्टेटमेंट्स भी, जहां पर पता चल सके कि हो क्या रहा है। कोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि ट्विशा शर्मा का जो पति समर सिंह है वो घर छोड़कर भाग गया था, भागेगा ही। पुलिस ने ये अनाउंस कर दिया जो भी समर सिंह के बारे में बताएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब पूरा सोशल मीडिया इस केस को दो तरफ से ले रहा है। एक साइड वाले लोगों ने बोल दिया है कि ये क्लियरली हरेसमेंट और डाउरी का केस बन सकता है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब हम अंजाम पर पहुंचेंगे कि आखिर क्या हुआ है। बट अंजाम तक पहुंचने तक तो ठीक है, बट लड़की तो मरी गई। उसके पेरेंट्स लिटरली ऐसे सोशल मीडिया पे रो रहे हैं कि भाई अगर तुमसे वो लड़की नहीं संभाले जा रही थी तो हमें वापस दे देते, हम अपनी बेटी को संभाल लेते। इतनी सुंदर लड़की वो, और तुमने उसकी ये हालत कर दी। ट्विशा शर्मा केस ने पूरी कंट्री को शॉक में डाल दिया कि भाई शादी करना ही गुनाह हो चुका है। लव मैरिज करो तो भी तुम्हें मरना है, अरेंज मैरिज करो तब भी तुम्हें मरना है, और तुम मैरिज भी नहीं करोगे तब भी तुम्हें मरना है। मतलब लोग इतने बुरे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि लोग एक दूसरे को देखकर खुश ही नहीं है। सॉरी, जिंदगी क्या है, एक दिन ये दुनिया ही तबाह हो जा रही है। तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या ये सिर्फ खाली डाउरी का केस था या कोई पर्सनल चीजें भी थी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो उसके साथ सोशल मीडिया पर बकबक कर रही है बहुत अजीब तरह से, बिल्कुल कामली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो बहुत अजीब है। जबकि वो रिटायर्ड जज भी है, उसने कितने इंसाफ किए होंगे, बट मेरे को नहीं लगता उसका जो इंसाफ होगा वो सही होगा। आप सबकी क्या राय है इस केस को लेकर, कि आपको क्या लगता है? सीधी सी बात है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।